कुछ आता है जी आपको? बोलो। हमारे पास सिंपल सा चैप्टर है, क्या नाम क्या है इसका? इनवर्स ट्रिगो। ठीक है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ठीक से करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास, जैसे कि हमने बोल दिया साइन 2 थीटा, दिस विल बी 2 sin थीटा कॉस थीटा, नंबर वन। नंबर सेकंड हो गया मेरे पास cos 2 थीटा, फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। या फिर बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या बोल सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात सही है ना? अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है मेरे पास, इसको हम बोल देते हैं 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन की बात करते हैं तो ये आता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये बात समझ आ रही है? ये बेसिक से फॉर्मूले हैं। अब जैसे जैसे यूज होंगे मैं इस पर लिखता रहूँगा। ठीक। चलिए यहाँ पे एक आपके पास जो ये नोट्स है, इसके अंदर एक सुंदर सी टेबल दे रखी है। ये टेबल आपको कंठस्थ करनी है, मतलब आपको ये क्या करनी है, यहाँ पे याद करनी है पूरी। ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, तो डोमेन क्या होता है? -1 से +1। मतलब हम इसके अंदर एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में पुट कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, जब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो रेंज मतलब कि ये हमारे पास डोमेन मतलब x होता है, रेंज मतलब हमारे पास y होता है। तो y की वैल्यू -π/2 से लेके प्लस का π/2 आएगी। ठीक है ना? cos इनवर्स x की बात करेंगे तो -1 से 1, और दिस शुड बी 0 से लेके पाई। ठीक। cos इनवर्स x की बात करें कोसेक की तो r होगा, बट क्या नहीं होगा? -1 से लेके 1 नहीं होगा। और यहाँ पे माइनस का π/2 से प्लस का π/2 का, मगर 0 नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड वर्स एक्स की तो आर होगा, -1 से +1 होगा, 0 से लेकर पाई होगा। ये हमें सिंपल से याद होनी चाहिए। ठीक है ना? हमारा क्या काम है, अगर कोई चीज़ रेंज में नहीं है तो अपन रेंज में लेकर आएंगे, मार पीट कर कैसे भी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हमारे पास अच्छा, ये एक और फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, ये फॉर्मूले भी याद कर लेना, ये फॉर्मूले अच्छे हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे यूज़ होंगे मैं आपको सिखा दूंगा। सीधा आते हैं हमारे पास क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है भी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, है ना? क्या लिखा है जी? पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, हमने लिख लिया लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस का, ये है मेरे पास, है ना? और कहता है जी आपको बताने की क्या वैल्यू होगी, एंगल क्या होगा। बेसिकली एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है, हमें वो कहता है हमें एंगल निकालना है जो कि रेंज में लाई करना चाहिए। अगर रेंज में लाई नहीं कर रहा तो आपको उसको रेंज में लेके आना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? दिस विल बिकम साइन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू माइनस का 1/2। ये बात समझ आ रही है? ठीक। या इसको ऐसे भी बोल सकते थे, हमने ऐसे बोल दिया इसको, चलो ऐसे लिख लेते। तो ये क्या बनेगा? दिस विल बी साइन ऑफ माइनस का π/6। ये बात समझ आ रही है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो माइनस था तो अपने माइनस लगा दिया, साइन ही आ गया। तो हम बोलेंगे भाई देयरफॉर, यहाँ से y की जो वैल्यू होगी क्या बनेगी? माइनस का π/6। बिलोंग करता है? हाँ जी करता है। साइन की रेंज क्या आती है? -π/2 से लेके प्लस का π/2। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये बात समझ आई? या फिर एक और आसान तरीका, ये अगर समझ ना आया हो, ये भी एक आसान तरीका था। एक तरीका और है हमारे पास कि हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है इवन फंक्शन, दूसरा फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। जो ऑड फंक्शन हमारे पास होता है उसका क्या काम है? वो नेगेटिव साइन होगा वो बाहर निकाल देगा। नेगेटिव साइन बाहर निकाल देगा मतलब, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई y की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2, तो ये नेगेटिव साइन बाहर ले आएगा, तो बनेगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये बात समझ आ रही है? ठीक। तो हम अगर इसको सॉल्व करते तो ये क्या बनेगा जी? y विल बी इक्वल टू, माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ, साइन की वैल्यू 1/2 गया, साइन 30 डिग्री पे, तो ऐसे बनता। ये से कट गया, पर कभी काट के नहीं दिखाना, पेपर में कभी नहीं काटना। ठीक है। ये क्यों होता है? कहेंगे सेंस, अगर कभी फंक्शन है बाहर और अंदर इनवर्स है, ठीक है, तो आंसर विल बी x। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास इनवर्स बाहर था और अंदर क्या था? फंक्शन था, है ना? ऐसे था, तो आंसर विल बी x। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो मतलब बेसिकली क्या है, अंदर हो इनवर्स या बाहर हो, वो फंक्शन अगर सेम है तो उसको वो काट देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी y विल बी इक्वल टू माइनस का π/6। फटाफट नोट करेंगे इसको, नोट करिए इसको।
हेलो 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 हेलो, हाँ जी। हाँ भाई, बात समझ आई क्या करा है मैंने इसमें? करूँ रिपीट एक बार और? क्या करा है यहाँ पे कि हमारे पास हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब था जी, कि हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालना है ऐसे कि वो रेंज में लाई करे। तो हम लोगों ने क्या करा था जी, इसको वाई माना था। हाँ जी, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स से आ गया था। फिर हमने इसको कहा इसको इधर ले गए, इसकी वैल्यू साइन ऑफ माइनस का पाई बाय सिक्स हो गई। फिर हमने देखा भाई ये तो से कैंसिल हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू माइनस का पाई बाय सिक्स, ये बात सही। या फिर मैंने सिंपल तरीका बोला था, दिस इज द मेथड वन, दिस इज द मेथड वन, ये पहला मेथड था मेरे पास। दूसरा मेथड में बोला कि भाई हमारे पास क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का वन बाय टू। साइन मेरे पास होता है ऑड फंक्शन, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो माइनस साइन बाहर आ गया जिसके अंदर, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स वन बाय टू। तो ये क्या बनेगा, माइनस वन बाय टू कहाँ होती है साइन की वैल्यू, पाई बाय सिक्स पे। ये से कैंसिल हो गए, तो आंसर विल बी माइनस का पाई बाय सिक्स। पर ये ध्यान रखना है कि ऐसे काट के नहीं दिखाना, ठीक है ना? ऐसे काट के नहीं दिखाना, ये बात समझ आ रही है? करे आगे, बोलो। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी यही था। सेकंड पार्ट में क्या करा है भाई, हमने माना लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का रूट थ्री बाई टू, मान लीजिए ये था मेरे पास, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, अब मेरे पास ये देखना है कि क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है इसके लिए। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना है, कोई फॉर्मूला है? तो देखिए कॉस की ना एक खासियत होती है कि उसमें ना जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए आपको। क्या खासियत है, यहाँ अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो अपने पास कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स, क्या लिखा है यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का, ये लिखे हुए ना एक फॉर्मूले, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स। जब भी कभी ऐसा होगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये सारे फंक्शन क्या है मेरे पास, ऑड फंक्शन है। ठीक। अगर मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, या फिर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो दिस विल बिकम पाई माइनस में वो वाला फंक्शन। ये बस ये कॉस सेक और कॉट ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, इवन फंक्शन है। मतलब ये साधु है, इन्हें आप नेगेटिव चीज भी दे रहे हो तो वो पॉजिटिव कर रहे हैं अपने आप। ये बात समझ आ रही है? और ये सारे क्या आम आदमी है, नेगेटिव चीज दे रहे हो नेगेटिव रिप्लाई दे रहे हो। ये बात समझ आ रही है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब हमारे पास। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे साइन क्या था, माइनस। तो हम क्या आएंगे, देयर फोर वाई विल बी इक्वल टू पाई माइनस में कॉस इनवर्स ऑफ दिस विल बी रूट थ्री बाय टू। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, रूट थ्री बाय टू कॉस में कहाँ होता है, साइन में सिक्सटी पे, तो कॉस में थर्टी पे। तो दिस विल बिकम वाई विल बी इक्वल टू पाई माइनस में पाई बाय सिक्स, ऐसे बनना चाहिए, हाँ या ना? ठीक है ना? तो सॉल्व करेंगे, दिस विल बी फाइव पाई बाय सिक्स। मतलब कि आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 150 डिग्री, हाँ है ना? अब आपको ये याद होना चाहिए था कि कॉस का रेंज कितना है जी। क्या रेंज था, बिलोंगिंग टू जीरो से लेके पाई। तो क्या ये रेंज में, हाँ जी भाई साहब समझ आ रही है बात? तो क्या ये रेंज में लाई कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। तो देयरफॉर जो यहाँ पे y बनेगा दिस विल बी फाइव पाई बाय सिक्स। क्यों है, क्योंकि ये इस वाली रेंज के अंदर लाई कर रहा है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फटाफट नोट करो इसको। बोलो भाई बोलो। एक सेकंड, दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है, हाँ जी करो चलो। अगला क्वेश्चन है मेरे पास। अरे यार हो जा भाई। ठीक है, चलो भाई, अगर अब इस क्वेश्चन को करा जाए, क्या लिखा भाई यहाँ पे, मैं फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्या लिखा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
अबे तो सेम ही है, इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। ठीक है जी, अब ठीक है, अब अलग हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या बनेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/रूट है, तो √2 है, तो क्या बनेगा, साइन π/4 बनेगा, हाँ या ना। तो y विल बी इक्वल टू π/4, क्या ये रेंज में लाई करते हैं, हाँ जी, -π/2 से लेके, एक सेकेंड, ये बन गया मेरे पास π/4, -π/2 से लेके +π/2, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज अ प्रिंसिपल। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये बात क्लियर है, बोलो भाई। सही है, अच्छा। अच्छा, ये क्यों हो रही है प्रिंसिपल वैल्यू, ये बात समझ आई। अरे भैया, हमारे पास ये लाइन में था, लाइन में कहाँ से था, माइनस का π/2 से लेके, तो बीच में क्या यहाँ पे π/4 नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर वो रेंज में आ रही है तो वो क्या कहलाएगी मेरे पास, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। जैसे ये था, यहाँ पे y की वैल्यू थी भाई साइन इनवर्स ऑफ -1 भाई, मान लीजिए ये था, ठीक है जी। हमारे पास क्या था, दिस इज अ ऑड फंक्शन, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, हाँ या ना। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। ये इससे कटेगा, पर काट के नहीं दिखाना, तो आंसर विल बी माइनस का π/4। क्या ये रेंज में लाई करता है जी, ये बिल्कुल रेंज में लाई करता है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोलो, ये बात क्लियर है। फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करना है। क्या चीज, देखिए, हाँ, ये पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें जो सबसे पहली स्लाइड है उस पर जाना पड़ेगा, और हमें याद करना पड़ेगा कि साइन के लिए π/2 से पाई था, जब कॉस की थी मैंने 0 से पाई बोला था, बट मैंने इसमें भी शायद मैंने भी एक चीज छोटी सी गलती कर दी, कि यहाँ पे जो ब्रैकेट था इंक्लूड होना चाहिए था, मतलब होता इंक्लूड करने का कि 0 भी आ सकता है और π/1 सॉरी 180 डिग्री भी आ सकता है। ये बात सही है, करे अगले पे आ जाऊँ, लिख लिया, अच्छा लिखो फिर। चलिए अगला क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। क्या वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास, यहाँ लिखी हुई है जी y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो कैसे बनेगा जी, दिस विल बिकम कोसेक इनवर्स ऑफ, अच्छा साइन 30 पे होती वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 पे ही होगी 2, तो क्या बनेगा π/6, तो वैल्यू विल बी π/6। अब इसकी आपको रेंज याद होनी चाहिए, क्या ये रेंज में लाई करता है, बोलो भाई, क्या ये रेंज में लाई करता है, वो चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड को। हाँ, कोसेक होता है मेरे पास माइनस का π/2 से लेके प्लस का π/2, बट जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो जी, ठीक है ना। करें अगला, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, अगले में क्या लिखा हुआ है। हाँ नहीं, लेट इसलिए करते हैं भाई, हमने मान लिया कि y इक्वल टू दिस, हमने लेट करा ना इसलिए। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√3, है ना, 1/√3 आ गया।
तो ये क्या बनेगा, कॉट की प्रॉपर्टी क्या थी, इवन फंक्शन है, तो क्या बनता है भाई पाई माइनस, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी वाई विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये कैसे बनेगा जी, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ, ये क्या बनेगा कॉट, अच्छा ये वैल्यू 10/30 की होती है, तो कॉट में 60 की आएगी, कॉट 60 मतलब कि पाई/3, तो ये वैल्यू आएगी पाई माइनस में पाई/3, तो आंसर विल बी 2 पाई/3। अच्छा क्या ये 2 पाई/3 वाला कॉट की रेंज में लाई करता है, हाँ जी करता है, क्यों, 0 से लेके पाई में है, तो ये क्या बन जाएगी, दिस विल बी अ प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज आप करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपसे ना। कोई डाउट है? हाँ जी, बोलो भाई हो गया तो करो आगे, चलिए करें, समझ इजी है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखो बेटा उसके लिए ना आपको ना याद करना पड़ेगा, हमारे पास अगर बात की जाए तो कौन से वाले की बात करें, कोर्ट में यहाँ पे ब्रैकेट इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो वो सबके लिए अलग है, ऐसा नहीं कि वो सेम ही रहेगा हर किसी के लिए, किसी के लिए कोई चीज़ होगी, फंक्शन कोई और कुछ और होगा। अब ये क्या लिखा है, वाई इक्वल टू दिस, क्या लिखा है भाई हमारे पास, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ये है जी अपने पास, मैंने क्या बोला था जी, साइन, अगला टेन, अगला कोसेक, सारे फंक्शन कैसे हैं जी, और फंक्शन, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो करेगा वाई विल बी इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ √3, तो ये क्या बनेगा, माइनस का टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ 60 डिग्री, 60 बनेगा ना, तो पाई/3, तो आंसर वाई विल बी इक्वल टू माइनस का पाई/3। अच्छा क्या टेन ये इंक्लूड करता है, टेन की रेंज क्या है जी मेरे पास, माइनस के पाई/2 से लेके प्लस का पाई/2, और ये वैल्यू ब्रैकेट इंक्लूड नहीं हो रहा, तो देयरफॉर वाई इक्वल टू माइनस का पाई/3 इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो भाई। करे भाई अगला करे, बोलो भाई, अगले पे आ जाए। हाँ जी बताओ करें। देखिए अगला क्वेश्चन के अंदर अगेन क्या था, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 ये था। अच्छा अगर मैं कहता हूँ सेंस कॉस इनवर्स के अंदर माइनस का अगर x है तो बनता है पाई माइनस में, ठीक है ना, ऐसे बनता है, तो y विल बिकम पाई माइनस में कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ये बात समझ आ रही है, तो बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स है, कॉस की वैल्यू किस पे आएगी यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई/, किस पे आएगी, साइन 60 पे था, सॉरी साइन 30, तो कॉस 60, तो मतलब क्या बनेगा जी, पाई/3, तो क्या बनेगा पाई माइनस में पाई/3, तो आंसर विल बी 2 पाई/3। तो क्या ये इंक्लूड करता है, हाँ जी ये करता है, 0 से लेके पाई ब्रैकेट इंक्लूड है, तो दिस विल बी आ प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो जी, कोई डाउट है तो बोलिए, करें आगे, फटाफट नोट करेंगे इसको ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास क्या क्वेश्चन था, हमें इसका निकालना है, तो क्या बनेंगे भाई, लेट वाई इक्वल टू, ये तो सिंपल है भाई, कॉट इनवर्स ऑफ √3 ये था। तो क्या बनेगा वैल्यू, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, किस पे आएगा भाई, कॉट 30 पे आएगा, क्योंकि 10 30 पे 60 पे आता है, तो क्या बनेगा भाई, पाई/6। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, पाई/6, दिस विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू। फटाफट बोलो, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा ये आ गया जी, क्या बना भाई, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 2 में √3। मान लीजिए ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा, कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ होगी, साइन पे कहाँ होती है 60, तो कॉस पे कहाँ होगी 30 पे, तो सेक पे भी कहाँ होगी, उल्टा है तो 30 पे। तो दिस विल बिकम y विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 30 डिग्री, हाँ या ना। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, पाई/6। तो दिस विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोलो भाई, फटाफट बोलेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है हमारे पास कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस का √2, है ना। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लेट करेंगे y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस का √2। अच्छा, कोसेक जो है मेरे पास इवन फंक्शन है या ऑड है, पक्का ऑड है, हाँ ऑड है। चलिए, ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया जी, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ √2 आएगा जी, ठीक। तो ये क्या बनेगा, y विल बी इक्वल टू, ये बनेगा माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ, अच्छा देखो पाई/6 नहीं आएगा, गलत बोल रहे हो आप, साइन 45 पे 1/√2, तो कोसेक रूट पे कितना आएगा 45 पे बनेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो दिस विल बी पाई/4। तो ये इससे कैंसिल होगा, पर काट के नहीं दिखाना पेपर में। तो y विल बी इक्वल टू माइनस का, बिलोंग करता है किसको, क्या इसकी रेंज क्या है मेरे पास, माइनस का पाई/2 से प्लस का पाई/2, इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे 0। ये ब्रैकेट याद कर लेना कि ब्रैकेट में है या नहीं है। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा ठीक है, इसमें ब्रैकेट इंक्लूड करता है भाई, ये जो इसमें है ब्रैकेट इंक्लूड कर रहा है, यानी कि माइनस का पाई/2 से प्लस का पाई/2, और 0 नहीं है। ये बात सही है भाई, बोलिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसमें लिखा हुआ है आपको इवेल्युएट करना है, इसकी पूरी की एक वैल्यू बतानी है ना। सॉल्व हो जाएगा, एक ट्राई कर लीजिए एक बार आप ना, फिर मैं कर दूंगा इसको। बताओ।
कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में, मैं पूरा लिख ही देता हूँ। कॉस, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ, मान लीजिए ये था, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको करना है तो क्या मानेंगे जी, लेट y इक्वल टू दिस, हाँ या ना। अच्छा कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होगी, साइन पे 30 तो कॉस पे 60 पे जी, वेरी गुड। तो दिस विल बी, ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 60 मतलब पाई/3, ये बात सही है ना। प्लस 2 इंटू में यहाँ क्या आएगा जी, साइन इनवर्स साइन ऑफ क्या आएगा यहाँ पे पाई/6, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो। अच्छा इसे कटेगा तो दिस वैल्यू विल बी पाई/3 प्लस का 2 इंटू आंसर विल बी पाई/6। 2 से क्या 3 पे तो क्या बनेगा जी, पाई/3 प्लस का पाई/3, तो आंसर विल बी 2 पाई/3। ये बात समझ आ रही है? बोले भाई ये बात क्लियर है, करें आगे फटाफट बोलेंगे, कोई डाउट? हाँ देखते हैं ना, क्या पता डायरेक्ट है भी नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारे पास, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है नहीं दे रखा है, क्या वो रेंज में लाई करेगा। अगर इस पे देखा हमने करा भाई लेट y इक्वल टू दिस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/3, ठीक। तो इसे कटेगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई/3, क्या ये बिलोंग करता है -पाई/2 से लेके प्लस का, तो हाँ जी करेगा, तो देयर फोर इट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और ये ध्यान रखना कि अगर जेई मेन कर रहे हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़कर, सिर्फ फिजिक्स पढ़कर नहीं होगी। एक बारी को आप लोग फिजिक्स पे ध्यान दे, मैथ पे दे। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है इजी, वो हर कोई कर लेगा, पर अगर तुमने मैथ नहीं करी ना, ये सोचो कि सर वो तो हम लोग सोच रहे बिना मैथ के ही जेई, तो वो बेटा रैंक नहीं आएगी, पास हो जाओगे कोई फायदा नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे लगता है क्या डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 2 पाई/3 काटते जी। हमने कहा y इक्वल टू था कॉस इनवर्स ऑफ, क्या था, कॉस 2 पाई/3। अच्छा इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई, तो भैया ये तो डायरेक्ट पढ़ ही रहा है ना, तो हम बोलेंगे देयर फोर वाई विल बी इक्वल टू 2 पाई/3, क्योंकि ये रेंज में लाई करता है, हाँ जी 0 से लेके पाई में करता है, देयर फोर इट इज अ, देयर फोर इट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना? बोलो भाई ये बात क्लियर है ना? करे आगे करे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। हाँ बड़ा पूरी देखना, डायरेक्ट में आंसर भी आने चाहिए पर सही। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें करा भाई लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई/4, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, y की वैल्यू आ गई पाई/4, क्या ये लाई करता है -पाई/2 से लेके प्लस का पाई/2, सही लिखा है ना, रेंज गलत लिख दी, सही है ना। तो अगर देयर फोर इट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई अगले का आंसर बताएंगे क्या है, अगले का आंसर क्या आएगा जी। हाँ देखिए यहाँ लगता है जी ये से कट गया 2 पाई/3, मगर 2 पाई/3 तो रेंज के बाहर हो गया, तो क्या करेंगे, हाँ अरे इट इज नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, हमें निकालनी है भाई। तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई/3 था, हाँ या ना। तो ये कैसे बनेगा जी, साइन इनवर्स ऑफ साइन, हम लिख सकते हैं पाई-पाई/3, हाँ या ना। क्या मैं लिख सकता हूँ, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा जी, y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/3। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, पाई/3, क्या ये रेंज में लाई करती है -पाई/2 से लेके प्लस का पाई/2, तो ये क्या बनेंगे, दिस विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई।
करें आगे। फटाफट ट्राई करें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम है ना। इसके अंदर वो भी लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, हो जाएगा देख, फटाफट कर, मजा आएगा ना करना। हैं, अगला ही दोनों क्वेश्चन करने हैं। देखिए, इसको हटाओ पहले यार, ये ना। चलो भाई, अब हमारे पास जैसे ये था, हमने लिखा भाई y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन 3 पाई बाय 4। देखिए, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, मुझे रेंज में चाहिए, ये नहीं करना भैया ऐसे काट दिया 3 पाई बाय 4 इज प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है ना। चलो देखते क्या आएगा अभी हमारे पास। हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई माइनस पाई बाय, ये बात समझ आ रही है ना। अब सोचते सेकंड क्वाड्रेंट, ये पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 0 था, पाई बाय 2 था, पाई था, 3 पाई बाय 2 था, और ये पे 2 पाई, मतलब ये कहीं ऐसे लाई कर रहा होगा। इस वाले क्वाड्रेंट में टेन विल बी नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा जी मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन माइनस का पाई बाय 4, हाँ या ना। टेन की प्रॉपर्टी होती है माइनस एन बाहर आ जाता है, क्योंकि क्या था, ऑड फंक्शन बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ से y की वैल्यू बनेगी माइनस का पाई बाय 4, क्या ये बिलोंग करता है -पाई बाय 2 और +पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, हाँ जी कर रहा है। तो दिस विल बी अ प्रिंसिपल वैल्यू, ऐसा नहीं है कुछ भी आया प्रिंसिपल वैल्यू। अरे भाई निकालनी है यार, बात समझ आ रही है। अब जैसे अगला आया तो 7 पाई बाय 6 प्रिंसिपल वैल्यू, क्यों भाई, हमें ये देखना है कि क्या ये वाली वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में आएगी, आएगी तभी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। ये बात समझ आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या करा,
हम लोगों ने यहाँ क्या करा, लेट करा इसको y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। अच्छा इसको ना साथ साथ सॉल्व कर देता हूँ, 7 पाई/6। तो कैसे लिख सकता हूँ, है पाई प्लस पाई/6, और अगर वह तो नेगेटिव आ जाएगा। चलो ऐसे करके देखते हैं, क्या करते हैं, कितने का, पाई प्लस में पाई/6, ये बात सही आ रही है। कॉस पाई प्लस पाई/6 मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पाई प्लस पाई/6, ये बात समझ आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है जी, नेगेटिव होगा जी। तो ये बनेगा जी y विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस का पाई/6 आएगा जी, हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है ना। चलो, तो ये क्या बनेगा जी, क्या फॉर्मूला होता है इसका, y विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, क्या बनेगा पाई, क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, नेगेटिव होगा तो पाई माइनस, तो क्या बनेगा पाई माइनस पाई/6, ऐसे बनेगा, हाँ या ना। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 5 पाई/6, मतलब कि आंसर विल बी 150 डिग्री। मतलब क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है, हाँ जी लाई करता है, ये बात समझ आ रही है। तो ये क्या बनेगी मेरे पास, दिस विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू, ये बात समझ आई, नहीं आई। अच्छा इसको ना मैं और आसान तरीके से करता, पता कैसे, मैं इसको यहाँ पे जब आया था ना मेरे पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस था, तो मैं इसको लिखता 2 पाई माइनस 5 पाई/6, ऐसे भी लिख सकता था। देखिए कोशिश करना कि हम यहाँ पे कॉस पॉजिटिव आए, अब पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में या फिर फोर्थ में, फर्स्ट या फोर्थ। तो अगर ऐसे आता है, या तो फर्स्ट में पॉजिटिव आता कॉस, या फिर तो या तो ये ऐसे आता, या फिर 2 पाई माइनस आता, तो मैंने 2 पाई माइनस वाला रास्ता ले लिया। तो ये कैसे बनता, ये बनता y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये कितना बनेगा 5 पाई/6, ये से कट जाता, तो y की वैल्यू होती है 5 पाई/6, जो कि लाई करता है मेरे पास 0 से लेके पाई के बीच में। तो ये क्या बन जाती है मेरे पास, एक प्रिंसिपल वैल्यू बन जाती है। ये बात समझ आ रही है, बोलो हाँ या ना, फटाफट नोट करेंगे इसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। चलो भाई ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं हमारे पास। देखिए एक ना ट्रायंगल मेथड होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5। मैंने आपको क्या बोला था जी, मैंने क्या बोला था कि भैया इनवर्स अंदर हो या बाहर हो कट जाएगा, पर सेम होना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या बोला, भाई ये से कटेगा तो y की वैल्यू क्या आएगी जी, 5/13 आएगी, हाँ या ना। ये बात सही, कितना आसान क्वेश्चन था। अच्छा अब उसी क्वेश्चन को देखते उधर क्या लिखा हुआ है इसमें। हमें पास था y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। भाई अगर मैं कहता हूँ ये काट रहे हैं आपस में फंक्शन, तो फंक्शन शुड बी सेम। तो क्या करेंगे, बना देंगे। कैसे बनाएंगे दीदी, हम क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, हमें साइन चाहिए, अपने पास कॉस 4/5 लिखा है। कॉस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बेस बाय एच, याद है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे जी, ठीक है। अच्छा 4/5 का मतलब दिस विल बी बेस, दिस विल बी, बेस क्या हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, दिस वैल्यू विल बी, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही।
है एंगल हमने थीटा मान लिया, दिस इज थीटा। अब बोल, अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, y विल बी इक्वल टू साइन, क्या बनेगा साइन इनवर्स, क्या बनेगा p बाई एच, मतलब दिस विल बी, अब ये कर सकता है तो आंसर विल बी 3/5। ये बात समझ आ रही है कि जब भी कभी मेरे पास फंक्शन डिफरेंस है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड वी कैन कन्वर्ट एज द आउटसाइड फंक्शन जो सेम बना सकते हैं, तो अपन क्या करेगा, उसे करेगा, वो कैंसिल होकर फाइनल आंसर देगा। फटाफट नोट करना है क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करें भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमारे पास फंक्शन का क्या यहाँ पे डिफरेंस है जी, डिफरेंस है तो क्या करेंगे जी, ट्रायंगल बना लेंगे, बना दिए ट्रायंगल। भाई ये क्या होता है P, ये क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर 15 है, बेस कितना है 8 है, हाँ या ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर दिस विल बी 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू विल बी 225 प्लस में 64, यानी रूट ऑफ 289, आंसर विल बी 17। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 17 हो गया। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। तो ये क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ था साइन, यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स। अब क्या करें, कन्वर्ट करेंगे पी बाई एच, पी बाई एच मतलब भाई क्या हो गया 15 बाय, तो आंसर विल बी 15 बाय, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। ये बात सही है। अब अपने इसमें देखते हैं सेम है, तो इसमें क्या करेंगे जी, हमारे पास कोट था, कोट मतलब क्या होगा जी 10 का उल्टा, यानी बी बाय पी। तो बेस 4 था, परपेंडिकुलर 3 था, दिस वैल्यू विल बी 5। तो याद होगा कि 3 4 5, 3 4 5 ट्रायंगल में है तो हाँ ट्रिपलेट जैसे बोल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा भाई, y विल बी इक्वल टू साइन,
अंदर क्या बनेगा साइन इनवर्स पी बाई एच, मतलब कि पी ये था एच ये था, कटेगा तो आंसर विल बी 3/, ये बात सब बोल बेटा बताओ। कॉर्ड के ऊपर ये माइनस ही है, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा बेटा, ये कलर ये थोड़ा सा ना ब्लर है ना, ये वो कोई बात नहीं, जो अगली क्लास में होगा बड़ी अच्छी स्लाइड दिखेगी तुम्हें। चलो भाई चलो, अगर इसकी बात करें, लिखा हुआ है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13, ये था ना, ये कटेगा तो y विल बी इक्वल टू 5/, बहुत सिंपल था जी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी, y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स 8/17, तो ये था p बाई एच, ट्रायंगल बना लिया, अभी p 8 हो गया, ये 17 हो गया, तो ये कितना होगा, ये 15 होगा, अभी करके दिखाया था पीछे मैंने, देखिए ना 289, ये कैसे बन रहा है ये भी देख लो, चलो भाई, दिस विल बी रूट 289 माइनस 64, ये बनेगा रूट 225 यानी कि 15, ये बात समझ आ रही है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स b बाई एच, b बाई एच, तो आंसर विल बी 15/17। आसान है ये चैप्टर, फ्री के नंबर आते हैं। करे अगला, हाँ मजाक नहीं, सच में आसान है बेटा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। हाँ जी करे, चलिए इसका करें अगर, तो कैसे बनेगा भाई ये वाला, ये था y इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स 3/4, तो ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, दिस विल बी p, दिस विल बी b, दिस विल बी 5, हाँ है ना, तो ये कैसे बनेगा जी, y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स b बाई एच, तो आंसर विल बी y विल बी इक्वल टू 4/, ये बात समझ आ रही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या बनाएंगे, अगर ट्रायंगल बना लिया, cos का मतलब होगा भाई b बाई पी, बेस की वैल्यू 15, p की वैल्यू 8, तो ये वैल्यू बनेगी 225 प्लस में 64 का रूट, आंसर विल बी 17, तो क्या बनेगा y विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कितना बनेगा 15/, तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन है ना, आंसर विल बी 15 बाय में 7।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। हाँ ये क्वेश्चन, चलो एक काम करते हैं, यहाँ तक कर लो आज, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला अलग है ना। किसका? अरे यार मेरे हिसाब से कि मुझे तो आता ही है। ले यार, कह रहा एक, मैं तो दोनों कर दूंगा बेटा। हाँ जी करे। देखिए हमारे पास ना, अगर आप पेज खोलेंगे तो पहला पेज पे, सॉरी सेकंड पेज पे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे पास, ठीक। उसमें एक फॉर्मूला था कि अगर कभी टू टेन इनवर्स एक्स है, तो जो उसकी जो वैल्यू होती है दो तीन होती है। कौन कौन सी होती है भाई? पहली होती है बेटा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और तीसरा होता है मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हमें ये देख रहे हैं हमें कौन सा चाहिए भाई। बाहर क्या था जी? टेन, अंदर भी क्या होना चाहिए? टेन। तो कौन टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इसके केस में? मैं ये वाला, ये हाँ है ना, ठीक है ना भाई। यहाँ पे था टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालते हैं, है ना, टू टेन इनवर्स 5 की वैल्यू। जब यह एक्स था तो यह एक्स था, नीचे एक्स स्क्वायर था, तो कैसे बनेगा ये बनेगा टेन इनवर्स, ये बनेगा 2 इंटू में 1/5 अपॉन में 1 माइनस में 1 ऐसे बनेगा। तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी? टेन इनवर्स ऑफ दिस विल बिकम 2/5 अपॉन में 24/25 ऐसे बनेगा। तो कैसे सॉल्व कर ले थोड़ा सा इसको लिखेंगे, तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ 2/5 इंटू में 25 बाय में 24, 5 से 5 पे गया, 5 2 से 12 पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टेन इनवर्स ऑफ 5/, ये बात समझ आ रही है? बोलो ठीक है ना। नहीं हाँ, तो अब हम लोग को क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू को। तो बोलेंगे देयरफॉर टेन ऑफ टू टेन इनवर्स 1/5 था, तो इसका मतलब क्या बनेगा जी? टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 5/12, ये से कैंसिल होगा तो आंसर विल बी 5/, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक, करूँ वाला क्वेश्चन। अब ये करें तो वो भी कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वो नोट करने का भी क्वेश्चन वाला कर लिया। चलो अब जैसे यहाँ पे करते हैं, ये क्या था भाई? टेन। अच्छा इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, क्या निकाली थी? टेन इनवर्स ऑफ 5/12, ये लिखी थी ना, हाँ या ना। अब ध्यान से देखना है, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस में टेन इनवर्स ऑफ, हाँ या ना, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ दीदी? ठीक है। अब हमारे पास कभी टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी है, तो फॉर्मूला बनता है जी टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस का बी अपॉन में 1 प्लस में, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसको वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू बनती टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस का बी अपॉन में 1 प्लस का, ऐसे आएगा। अगेन ये काट देंगे मगर काट के नहीं दिखाना, काटना है पर काटना नहीं है, क्योंकि फंक्शन इनवर्स है ना, कटेगा नहीं, पर हम कहते हैं हट गया। तो दिस विल बी क्या बनेगा यहाँ पे? माइनस का 7/12, ये कितना बनेगा? 17/12, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी माइनस का 7/, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट को ऐसे लिख देता हूँ मैं वैसे ना, ठीक है ना, ये लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, यहाँ तक के क्वेश्चन सारे कर लेना आप लोग, ठीक है। और अगर लगता है मैं जूम आउट कर दूँ उसको एक बार और, ठीक है, अब देख लो, ठीक है। अब नोट कर लो जैसे करना है।